बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड के बेस्ट लेवल्स कौन से हैं, क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से सेल या हर बॉटम से बाय की तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने अमूमन एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मार्केट की मूव्स को देख के एक प्लान बना रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीआईपी मेंबर्स ने अर्ली इन द मॉर्निंग, ये देखिएगा, मार्केट ओपन होने से पहले लीड दी और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो था 4330 यानी ये टर्निंग पॉइंट दिया और मार्केट यहाँ से उसके बाद क्या कहा साथ कि मार्केट ओपनिंग सेल आइडिया, कि जिन्होंने सेल किए होल्ड करें और मार्केट में जो हम आइडिया दे रहे हैं वो सेल का आइडिया है और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ। अब तो सेल तो हो गई, कुछ लोग कैप्चर कर पाए सेल को, कुछ नहीं कर पाए। अब फिर यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री दी, कहाँ से बाय की एंट्री दी 4470 से 4660 का एरिया, और मार्केट ने वहां से पिन पॉइंट एंट्री क्लिक किया और 250 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स, और जिन्होंने पहले बाय ली थी वो वहां पे 60 के पास से वहां पे 250 पिप्स के एंजॉय किए। ये एनालिटिक ग्रुप की पावर। और जिन्होंने दोबारा बॉटम से, यानी ये बॉटम जोन जो 50 का जोन था, जो बॉटम जोन हमारा एसएल बनता है, वहां से बाय की, तो उसके मजे देख लेंगे कितने मार्केट के। इसके साथ साथ अगर आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, अगर आपको एंजाइटी होती है, अगर आपको समझ नहीं आती ट्रेड कैसे करनी है, तो एफएक्स जीपी के नाम से हमारा ऑटो ट्रेडिंग बोट आ चुका है। आप ऑटो ट्रेडिंग बोट पेड है और इसका जो रिजल्ट्स है वो माई एफएक्स बुक पे वेरीफाई है। माई एफएक्स बुक के मुतालिक वीडियो मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। आप इस कम्युनिटी का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, इस बोर्ड को कैसे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, क्योंकि ये ट्रेड ऐसी नहीं है जैसा आप समझते हैं कि बाय सेल के बटन दबाएंगे तो मार्केट चले जाएगी। आप देखिए कि मार्केट की इतनी बड़ी मूव, इतनी बड़ी कैप्चर नीचे ड्रॉप हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोर्ड ने इसको हैंडल किया और प्रॉफिट में क्लोजिंग दी, और उसके बाद दोबारा ना सिर्फ रिवर्सल भी गई है। बोर्ड के रिजल्ट्स सेकेंड टाइम जरूर अपलोड कर दिए जाएंगे और टिकटॉक पर भी इसको जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, तो सबसे पहले 13 अप्रैल को देख लेते हैं कि यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे 2 हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या करती है, उन दोस्तों को नुकसान देती है जिनको अपना जोन्स का, जिन दोस्तों को अपने स्टेशंस का पता नहीं है। अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, अगर आपको अपने जोन्स का पता है, तो न्यूज़ आपको कुछ भी नहीं कह सकती। मार्केट का यूं गैप अप, यानी ये गैप डाउन ओपन होना और उसके बाद मार्केट का ये रोटेसमेंट करना, ये गैप फिल करने की तरफ जाना एक रूटीन का मैटर है। मगर इस गैप पे लोग लुट गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप मेंबर जिन्होंने हमारी लीड से बेनिफिट बनाया है, उन्होंने एंजॉय किया और मार्केट में सो रहे हैं, और आप अभी भटक रहे हैं लेफ्ट राइट। क्या आज के जोन्स क्या होंगे? अगर सबसे पहले इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा ग्रे कलर बनना है, ये वाला ग्रे कलर बनना, ये क्या इंडिकेट करता है? मार्केट में सेल के मोमेंटम को। मगर प्राइस यहाँ से ये नीचे जाके ये 26 पिलर्स की लाइंस के टच करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इस जोन में, यानी इस जगह पे ये 4 घंटे से प्राइस क्यों कंसोलिडेट कर रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस जोन में प्राइस 4 घंटे से ज्यादा कंसोलिडेट क्यों कर रही है, वजह क्या है? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्या एरिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे एरिया में मार्केट ने बहुत देर पहले भी सस्टेन किया था और बड़ा अहमियत का मिला, और इसी एरिया से मार्केट क्या कर रही है, आपको ऐसे लेफ्ट राइट करा रही है। अब ये एरिया बड़ा अहमियत का मिला है। जोन्स क्या होंगे? जोन्स के लिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है और ये जोन्स वही हैं। अब यहाँ पे मेरी नज़र में आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 4729 और 4704, यानी ये जो एरिया है दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, और बाय के टारगेट क्या होंगे ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और अगर प्राइस इस एरिया को, ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया ब्रेक करके कैंडल नीचे ब्रेक करे, तो हमारे टारगेट, पहला टारगेट 4666, यानी ये वाली कैंडल, और उसके बाद इसका बॉटम 4642 और उसके बाद 4616 और 4600 का लेवल है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट आपको
डॉज करा रही है। क्यों? यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे समझाऊं, चूंकि ये लर्निंग वीडियो है, इंडिकेटर में करता हूँ ऑफ ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान रहे इंडिकेटर के बेस पे कि ये मार्केट आपको क्या करवा रही है। तो अगर इंडिकेटर मैंने ऑफ कर दिया है, पहले क्या किया था मार्केट ने, ये सेल की मूव्स बनाई थी, एक पूरा भरपूर एक वेव, उसके बाद पूरी भरपूर वेव्स बाय की बनाई। अब भरपूर वेव्स बाय की बनाने के बाद पहला रिट्रेसमेंट का लेवल ये चला, फिर रिट्रेसमेंट का लेवल ये चला, और उसके बाद फिर थर्ड रिट्रेसमेंट का लेवल, ये जो मार्क किया हुआ था मैंने, ये वाला लेवल चला है। यानी 4670 से 4660 की जो हमने बाय दी थी अपने रिट्रेसमेंट लेवल से की हुई थी। जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो देखी है वो तो खतर खब फायदा उठा रहे होंगे। अब मार्केट क्या कर रही है, आपको एक भंवर का शिकार बना रही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये रिट्रेसमेंट का लेवल है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ से कैलकुलेट कराऊँ आपको, तो ये जो है ये वाला, ये पूरा एरिया, उसके बाद मार्केट की ये रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर मार्केट का नीचे आना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो क्या है वो सेल की तरफ है। अब मेरी नजर में ये जो टर्निंग जोन है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इस एरिया को ब्रेक करती है। देखिए मार्केट एग्जैक्टली अभी भी इस एरिया से क्लिक करके एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा नीचे जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी, मजीद बाय की तरफ देखेंगे, और हमारा टारगेट ये वाला फ्रैक्टर लेवल है, उसके बाद ये फ्रैक्टर लेवल्स है। ये फ्रैक्टर लेवल जहां पे ये दिया है तो वो है 4800 का। जो पिन पॉइंट एंट्री हमने पहले भी सेल की करवा दी थी, इंडिकेटर को करूंगा मैं ऑन ताकि आपको समझना आसान रहे। और इस इंडिकेटर बेस पे अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है, ऊपर जाती है, तो यहाँ पे ये जो एरिया, यानी अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये जो एरिया है मेरी नज़र में ये वाला एरिया, यानी ये सॉलिड जो एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। और ये एरिया क्या बनता है, इस एरिया को आप मार्क कर लीजिएगा। पूरा ये जो क्या एरिया है, जो हमारा सॉलिड कलर्स है, टोमो का कलर्स, ठीक हो गया। यहां से ये पहला टारगेट, अगर ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे कंसोलिडेट करते नीचे आता, तो फिर वापस इस तरह। अगर प्राइस इसको दोबारा ब्रेक करे, यानी इस जोन्स को ब्रेक करे, ये पूरा जोन मेरी नजर में टर्निंग जोन है आज। इस जोन से मोटी कैंडल नीचे क्लोज कर जाए, बॉडी के साथ क्लोज करे, इस तरह ये बॉडी के साथ दो कैंडल H1 की क्लोज कर जाए, तो फिर समझ लीजिएगा मार्केट में वापस रिटेंशन सेल की है, फिर हम सेल ही की तरफ देखेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे कंसोलिडेशंस बनी हुई है, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है। जब भी M1 इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाए, M1 के साथ अलाइन करके इसको बाय ही की तरफ देखिए। और अगर इस एरिया में कंसोलिडेशंस करती है, नीचे घूमती है, M1 सेल में शिफ्ट हो जाती है, तो फिर हमने क्या करना है, सेल में टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ट्रेड कैसे करनी है, कुछ भी समझ नहीं चल रही, कुछ पता नहीं लग रहा, तो फिर आ जाओ बोर्ड ट्रेडिंग पे। बोर्ड ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस है। कैसे करनी है, वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं, यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।